हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा कक्षा 5 का चैप्टर है स्वामी की दादी। ये एक कहानी है दादी और पोते के बीच में कि दादी अपने बारे में बताती है कैसा उसका स्वभाव है, और जो राजन है, राजन उसका दोस्त है, स्वामीनाथन दादी का पोता है। तो उन दोनों के बीच में क्या कनेक्टिविटी है उसके बारे में बात हो रही है। तो स्टार्ट करते हैं। बैठक और भोजन कक्ष यानी जहां भोजन किया जाता है उसका कक्ष, कमरा, कक्ष यानी कमरा, रूम। कम हवादार अंधेरे गलियारे यानी गलियां की बंद सी कोठरी जिसमें हवा ना आए, ऐसी कोठरी में स्वामीनाथन की दादी अपने सारे सामान के साथ रहती थी। उनका सामान था 5 दरियां, 3 चादरें, 5 तकिए वाली भारी भरकम बिस्तर, पटसन के रेशे का बना एक वर्गाकार चौकोर बक्सा और लकड़ी का एक छोटा सा बक्सा जिसमें तांबे के सिक्के, इलायची, लौंग, सुपारी पड़े रहते थे। रात के भोजन के बाद स्वामीनाथन दादी के पास उनकी गोद में सिर रखे लौंग इलायची की गंध भरे वातावरण में अपने को बहुत प्रसन्न और सुरक्षित महसूस करता था। बड़ी प्रसन्नता से भरकर वह बोला, ओह दादी, तुम नहीं जानती राजम कितनी ऊंची चीज है। उसने दादी को राजम और मणि की पहले दुश्मनी और फिर दोस्ती की कहानी कह सुनाई। तुम्हें पता है उसके पास सचमुच की पुलिस की वर्दी है। स्वामीनाथन बोला। सच? उसे पुलिस की वर्दी क्यों चाहिए? दादी ने पूछा। उसके पिता पुलिस अधीक्षक है, वह यहाँ की पुलिस के सबसे बड़े अफसर हैं। दादी काफी प्रभावित हुई। उनका सच में काफी बड़ा दफ्तर होगा। दफ्तर यानी ऑफिस। उन्होंने कहा। फिर उन्होंने उन दिनों की कहानी सुनानी शुरू की जब स्वामीनाथन के दादा रौबदार सब मजिस्ट्रेट थे, जिनके दफ्तर में पुलिस वाले कांपते हुए खड़े रहते थे। उनसे डरकर खूंखार से खूंखार डाकू तक भाग जाते थे। स्वामीनाथन अधीर बेचैन होकर उनकी कहानी खत्म होने का इंतजार करने लगा, लेकिन दादी बोलती ही गई, इधर उधर भटकती हुई और अलग अलग समय पर घटी घटनाओं को गड़बड़ यानी मिली जुली सी करती हुई। बस काफी है दादी, उसने रूखे स्वर में कहा। मैं तुम्हें राजम के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। जानती हो उसे गणित में कितने नंबर मिले हैं? सारे नंबर मिलते होंगे, है ना? दादी ने पूछा। अरे नहीं, उसे 100 में से 90 मिलते हैं। चलो अच्छा है, लेकिन तुम्हें भी मेहनत करके उसी तरह नंबर लेने चाहिए। तुम्हें पता है तुम्हारे दादा कभी कभी ऐसे उत्तर लिखते थे, परीक्षा की कॉपी जांचने वाला को भी आश्चर्यचकित कर देते थे। किसी सवाल का जवाब देने में वे दूसरों के मुकाबले 10वां हिस्सा वक्त लेते थे, और फिर उनके जवाब इतने शानदार होते कि कभी कभी उनके अध्यापक उन्हें 200 नंबर तक देते थे। जब उन्होंने एमए किया तो उनको इतना बड़ा मेडल मिला था। मैं कई सालों तक उसे गले में पहनती रही। पता नहीं मैंने कब उसे उतारा। हाँ, जब तुम्हारी बुआ पैदा हुई। नहीं, तुम्हारी बुआ नहीं, तुम्हारे पिता। याद आया, तब बच्चा 10 दिन का था। अरे नहीं, मैंने पहले ठीक कहा था, तुम्हारी बुआ ही पैदा हुई थी। पता है वह मेडल अब कहाँ है? मैंने वह तुम्हारी बुआ को दिया और उस बेवकूफ ने उसे गलवाकर 4 चूड़ियां बनवा ली, और वह भी इतनी मामूली सी चूड़ियां हैं कि मैं हमेशा कहती रही हूं कि हमारे परिवार में उस जैसा महामूर्ख यानी मूर्ख कोई नहीं है। और अब बस भी करो दादी, तुम बेकार की पुरानी कहानियां सुनाती रहती हो। क्या तुम राजम के बारे में नहीं सुनना चाहती? हाँ हाँ, बोलो। दादी, जब राजम छोटा सा लड़का था तो उसने शेर मारा था। सच? बड़ा बहादुर लड़का है। तुम ये बात मुझे खुश करने के लिए कह रही हो? तुम्हें यकीन नहीं हुआ होगा। स्वामीनाथन ने बड़े उत्साह जोश से कहानी शुरू की। राजम के पिता एक जंगल में डेरा डाले हुए थे। राजम उनके साथ था। अचानक 2 शेर उस पर झपटे और एक ने पीछे से हमला करके पिताजी को गिरा दिया। दूसरे ने राजम
राजम का पीछा किया। राजम एक झाड़ी के पीछे छुप गया और वहीं से गोली चलाकर शेर को मार डाला। दादी, क्या तुम सो गई? उसने कहा। खत्म होने पर पूछा। नहीं बेटा, सुन रही हूँ। अच्छा बताओ, कितने शेर आए थे? 2 शेर राजम पर झटपे थे, दादी ने जवाब दिया। स्वामीनाथन दादी के गलत जवाब से चिढ़ गया, गुस्सा हो गया। मैं तुम्हें इतनी जरूरी बातें बता रहा हूँ, तुम नींद में न जाने क्या क्या उल जलूल बेकार कल्पना करी जा रही हो। अब मैं तुम्हें कुछ नहीं बताऊंगी। मैं जानता हूं तुम क्यों ऐसा कह रही हो। तुम राजम को पसंद नहीं करती हो। नहीं नहीं, वह तो बहुत प्यारा लड़का है, दादी ने बड़े विश्वास से कहा। उन्होंने राजम को देखा, जब तक देखा नहीं था। स्वामीनाथन खुश हो गया। दूसरे ही क्षण उसके मन में एक नया संदेह, शंका पैदा हुई। दादी, शायद तुम्हें शेर की कहानी पर विश्वास नहीं हो रहा है। मैं एक एक शब्द पर विश्वास करती हूँ, दादी ने स्वर में मिठास भरकर कहा। स्वामीनाथन को इससे बड़ी खुशी हुई, लेकिन उसने चेतावनी के तौर पर जोड़ा, जो भी इसे झूठा कहेगा वह उसे गोली मार देगा। दादी ने इसका समर्थन किया। हरिश्चंद्र की कहानी सुनाने की बात कही, जिसने वचन का पालन करने के लिए सिंहासन, पत्नी और बच्चे को खो दिया और अंत में उसे सब कुछ वापस मिल गया। उसने कहानी आदि ही सुनाई थी कि स्वामीनाथन खर्राटे लेने लगा। दादी भी रुक रुक कर बोलने लगी, फिर वह भी सो गई। R.K. नारायण इसके लेखक हैं। अब हम क्वेश्चन आंसर देखते हैं। क्वेश्चन है 1, सच राजम बड़ा बहादुर लड़का है। स्वामी को क्यों लगा कि दादी ने ये बात उससे खुश करने के लिए कही है? स्वामी अच्छी तरह जानता था कि उसकी दादी राजम को पसंद नहीं करती, इसलिए एकदम से जब उन्होंने ये बात करी तो उसको गुस्सा आ गया और उसे ये सच में लगा कि वह उसे खुश करने के लिए ये बात कह रही हैं। मेडल से चूड़ियां बनवा लेने पर दादी ने बुआ को महामूर्ख क्यों कहा? जब उसके दादाजी को शौर्य के लिए और क्लास में अव्वल आने के लिए जब मेडल मिला तो वो बहुत खुश हुई और आस पड़ोस के लोगों को भी, बाहर के लोगों को भी इससे प्रेरणा मिलती थी, है ना। लेकिन बुआ जी ने क्या करा, उन्हें गलवाकर चूड़ियां बनवा ली जो दादी को पसंद नहीं आई, इसलिए उन्होंने उसको महामूर्ख कहा। पाठ के आधार पर दादी या स्वामी के स्वभाव, आदतों आदि के बारे में तुम्हें क्या पता चलता है? किसी एक के बारे में 10-12 वाक्यों में लिखिए। स्वामी एक छोटा लड़का था जो दादी के साथ रहना पसंद करता था, एक कोठरी में रहता था, उनके गोद में सिर रख के सोता था, अपने आप को सुरक्षित महसूस करता था, ठीक है। और जब वह दादी को अपनी कहानियां सुनाता तो अगर दादी उसमें कहानियों में दिलचस्पी नहीं लेती, इंटरेस्ट नहीं लेती, तो उसे बड़ा गुस्सा आता था। और फिर उसने राजम का नाम लिया, अपने एक दोस्त का नाम लिया और उसके बारे में भी बताया कि वो क्लास में अव्वल आता था और गणित में उसके नंबर बहुत अच्छे आते थे, तो उससे वो प्रभावित हुआ। वह दादी से उसके बारे में बड़ा चढ़ाकर बोल रहा था और जब वो उसकी बातों को नहीं सुनती थी तो उसे बड़ा गुस्सा आता था। इस तरह उसके आदत, स्वभाव के बारे में, स्वामी के बारे में और दादी के बारे में पता चलता है। तो इस तरह से हमें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड क्वेश्चन हमने देखा, ठीक है। और इस तरह के क्वेश्चंस हमारे नहीं आते हैं। तो आशा करती हूँ आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा, स्वामी की दादी। तो थैंक यू सो मच।